नमस्कार, वेलकम टू इजी इक्विटी। मेरा नाम है कबीर और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का संडे मार्केट न्यूज सीरीज के एपिसोड नंबर 7 में, जहां पर हम बात करेंगे 10 ऐसी बड़ी खबरों की जो सीधा जुड़ती है हमारी इकोनॉमी से, मार्केट सेंटिमेंट से, जिनसे आप मार्केट में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर आ रही है एक्सिस कैड्स टेक्नोलॉजीज की तरफ से, जिन्होंने इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत ही एडवांस्ड पोर्टेबल ड्रोन काउंटर सिस्टम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जीता है। ये सिस्टम ड्रोन्स को 5 किलोमीटर की दूरी से भी डिटेक्ट कर सकता है और उनके सिग्नल्स को ब्लॉक भी कर सकता है। और सबसे खास बात कि इसका डिजाइन इतना लाइट वेट है कि हमारे सोल्जर्स इसे आसानी से अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। ये कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई डोमेन्स में एक लीडिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है, जिन्हें डिफेंस सेक्टर में अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। साथ ही 2026 के लिए कंपनी का ऑर्डर बुक करीब 1260 करोड़ का है और टोटल फॉरकास्ट ऑर्डर बुक करीब 3100 करोड़ तक का है। इसीलिए इस कंपनी को हमें स्टडी जरूर करना चाहिए। अगली खबर आ रही है गुडलक इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो एक वेल एस्टैब्लिश्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है और जो स्टील पाइप्स, रेलवे ब्रिजेस, टेलीकॉम टावर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट बनाती है। और इनका इस फील्ड में करीब 37 सालों का एक्सपीरियंस है, जिसमें 600 से भी ज्यादा कस्टमर्स शामिल है। लेकिन अभी हाल ही में गुडलक इंडिया, ब्रह्मोस एरोस्पेस और एक्सिस कैड्स टेक्नोलॉजीज, इन तीनों कंपनीज ने मिलकर एएमसीए मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक एमओयू साइन किया है। एएमसीए का मतलब होता है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि इंडिया का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है, जिसका गोल है इंडिया को एरोस्पेस के अंदर एक ग्लोबल प्लेयर बनाना। इसी के साथ एक अपडेट ये भी है कि गुडलक इंडिया की सब्सिडरी कंपनी गुडलक डिफेंस को इंडियन आर्म्स एक्ट के अंडर आर्टिलरी शेल्स बनाने के लिए लाइसेंस मिल गया है। और मैनेजमेंट ने 2026 के लिए EBITDA मार्जिन गाइडेंस करीब 9.5 के आसपास दिया है, जो कि अभी 8% है और आगे चलकर मार्जिन को डबल डिजिट तक ले जाने की उम्मीद भी है। अगली खबर आ रही है ओरियाना पावर की तरफ से, जहां कंपनी ने लंदन बेस्ड एक इन्वेस्टमेंट फर्म एक्टिस के साथ मिलकर अगले 2 साल में 1 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने का प्लान अनाउंस किया है। एक्टिस एक ग्लोबल इन्वेस्टर है जो इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी, रोड्स, टेलीकॉम टावर्स और डेटा सेंटर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्टिवली इन्वेस्टमेंट करता आया है। और इस पार्टनरशिप के तहत एक्टिस अपनी इन्वेस्टी कंपनी के थ्रू इन सोलर प्रोजेक्ट्स में करीब $100 मिलियन तक इक्विटी इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है। ओरियाना के पास ऑलरेडी 2025 के लिए करीब 500 मेगावाट की सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट्स की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और 2026 में ये इसे 1000 मेगावाट यानी कि 1 गीगावाट तक ले जाने का प्लान कर रहे हैं। और ये कंपनी सिर्फ सोलर तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और कंप्रेस्ड बायोगैस जैसे क्लीन टेक एरियाज में भी अग्रेसिवली काम कर रही है। अगली खबर आ रही है डेलाप्लेक्स लिमिटेड की तरफ से, जहां इस कंपनी ने बीएसएनएल की एक सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है बीटीसीएल, उसके साथ मिलकर एक नेशन वाइड एज माइक्रो डेटा सेंटर नेटवर्क लॉन्च करने का एमओयू साइन किया है। डेलाप्लेक्स एक टेक्नोलॉजी और बिजनेस कंसल्टिंग कंपनी है जो बिजनेस को डिजिटल, आईटी, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड और ऑटोमेशन के रिगार्डिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इनका मेन फोकस होता है कंपनीज को ज्यादा एफिशिएंट, मॉडर्न और स्केलेबल बनाना। और अब डेलाप्लेक्स और बीएसएनएल मिलकर पूरे इंडिया में माइक्रो डेटा सेंटर्स लाएंगे और ये एक्सपेंशन बीएसएनएल के एग्जिस्टिंग इंफ्रा नेटवर्क्स को यूज करके ही होगा, जिससे इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी कम रहेगी और इससे छोटे से लेकर बड़े बिजनेसेस सभी को एक हाई क्वालिटी अफोर्डेबल डिजिटल इंफ्रा मिल सकता है। अगली अपडेट आ रही है टेनफेक इंडस्ट्रीज की तरफ से, जहां कंपनी ने अपने सोलर ग्रेड डाइल्यूटेड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड प्लांट का दूसरा फेज सक्सेसफुली कमीशन कर दिया है। इस फेज की कैपेसिटी करीब 5000 मेट्रिक टन पर एनम है और पहला फेज जो जून 2025 में कंप्लीट हुआ था, उसकी भी कैपेसिटी करीब इतनी ही थी। मतलब अब टेनफेक के पास टोटल 10,000 मेट्रिक टन पर एनम की सोलर ग्रेड डीएचएफ कैपेसिटी हो गई है। पर अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये डीएचएफ यानी कि डाइल्यूटेड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एग्जैक्टली यूज कहाँ होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये केमिकल सोलर इंडस्ट्री का एक क्रिटिकल रॉ मटेरियल है जो सिलिकॉन वेफर्स को क्लीन करने में यूज होता है। ये प्रोसेस सोलर सेल की सरफेस क्वालिटी और एफिशिएंसी दोनों को ही इंप्रूव करता है, क्योंकि क्लीन और डिफेक्ट फ्री सोलर वेफर्स ज्यादा लाइट्स एब्जॉर्ब करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एचएनआई इन्वेस्टर आशीष कचोलिया ने भी जून 2025 के क्वार्टर में इस कंपनी में अपना स्टेक 1.59 से बढ़ाकर 1.65% तक कर दिया है। अगली खबर आ रही है भारती एयरटेल की तरफ से, जहां कंपनी ने स्विफ्ट नेविगेशन इस कंपनी के साथ मिलकर एक नई टेक्नोलॉजी इंडिया में लॉन्च करी है, जिसका नाम है एयरटेल स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सर्विस।
ये टेक्नोलॉजी नॉर्मल जीपीएस से करीब 100 गुना ज्यादा एक्यूरेट लोकेशन प्रोवाइड करती है। मतलब अगर जीपीएस आपको 1 मीटर की रेंज में लोकेशन बताता है तो एयरटेल की इस सर्विस से आप सेंटीमीटर लेवल की एक्यूरेसी तक पहुंच सकते हैं। साथ ही ये टेक्नोलॉजी एआई और मशीन लर्निंग पर बेस्ड है, जिससे समय के साथ साथ ये पूरा सिस्टम और भी ज्यादा इंटेलिजेंट होता रहेगा और इससे हर वो सेक्टर बदल जाएगा जहां एग्जैक्ट लोकेशन मैटर करती है। फिर चाहे वो फूड डिलीवरी हो या एम्बुलेंस सर्विस या पुलिस ट्रैकिंग या फिर डिफरेंट डिफरेंट नेविगेशन एप्स जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। अगली खबर आ रही है सेल्जार इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से, जहां कंपनी को एक नया पेटेंट मिला है जिसके तहत ये कंपनी हाई वोल्टेज पावर लाइंस या फिर ट्रेन्स में पावर के फ्लो को कंट्रोल या बंद करने के लिए एक छोटा और सेफ डिवाइस बनाएगी। ये डिवाइस स्पेशली ट्रेन्स, लोकोमोटिव और हाई वोल्टेज पावर नेटवर्क्स के लिए बनाया जाएगा, जो ट्रेडिशनल मॉडल्स के मुकाबले ज्यादा कॉम्पैक्ट, इफिशिएंट और ड्यूरेबल होगा। इस अनाउंसमेंट के बाद कंपनी के शेयर प्राइस में एक ही दिन में 20% की तेजी देखने मिली है। ये कंपनी इंडिया की एक लीडिंग इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन प्रोवाइडर है जो स्विच गियर्स, वायर्स एंड केबल्स और एनर्जी मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स बनाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने भी अभी हाल ही में अपना स्टेक 33% से बढ़ाकर 37% कर दिया है, जो फ्यूचर ग्रोथ पर मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी दिखाता है। अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है ईवी चार्जिंग इकोसिस्टम को लेकर, जहां गवर्नमेंट ने पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत पूरे देश भर में लगभग 72,000 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशंस बनाने के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी कर दी है। इतना ही नहीं, अगर कोई चार्जिंग स्टेशन सरकारी ऑफिस, हॉस्पिटल, रेसिडेंशियल एरिया और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बनाया जाता है और अगर उसका एक्सेस पब्लिक के लिए ओपन रखा जाता है तो उस पर 100% सब्सिडी दी जाएगी। गवर्नमेंट ने इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए करीब 2000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है और अगर आगे और भी जरूरत पड़ी तो इस बजट को बढ़ाया भी जा सकता है। इस इनिशिएटिव का सीधा फायदा बड़े प्लेयर्स को तो होगा ही, लेकिन साथ ही कुछ फास्ट ग्रोइंग कंपनीज भी है जो इससे स्पॉटलाइट में आ गई है, जिसमें से एक है सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर लिमिटेड, जो कि एक मेजर ईवी चार्जर मैन्युफैक्चरर है और जो एसी और डीसी फास्ट चार्जर्स मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में 26% मार्केट शेयर होल्ड करता है। तो इस कंपनी को हमें स्टडी जरूर करना चाहिए। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है इंटरनेशनल ट्रेड डील के बारे में। जी हाँ, भारत ने यूरोप के 4 देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टेनस्टाइन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के तहत यूरोपियन कंट्रीज ने भारत के नॉन फार्मिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के लिए अपना पूरा मार्केट ओपन कर दिया है। यानी कि अब इंडियन फैक्ट्रीज में बने हुए प्रोडक्ट्स यूरोप के देशों में भी अब और आसानी से एक्सपोर्ट हो पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन कंट्रीज ने अगले 15 साल में करीब $100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट भी दिया है, जिससे भारत में करीब 10 लाख तक नए जॉब्स क्रिएट होने की उम्मीद है। तो यूएस के टैरिफ लगाने के बाद भी इंडिया ने बिजनेस करने के लिए अपना रास्ता खोज ही लिया। पर आपका इस विषय पर क्या ख्याल है, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है जेफरीज की तरफ से। जी हाँ, जेफरीज एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक और रिसर्च फर्म है जिसका एनालिसिस मार्केट में काफी रिलायबल माना जाता है। जेफरीज ने अपने लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है और अब ये सेक्टर सिर्फ असेंबली बेस्ड नहीं रहा बल्कि हाई टेक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहा है। पर देखिए, अभी भी इंडिया में करीब 90% प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स यानी कि पीसीबीज इंपोर्ट करी जा रही है, लेकिन अंबर एंटरप्राइज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, केन्स टेक्नोलॉजी और सिरमा एसजीएस जैसे टॉप ईएमएस प्लेयर्स अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर हेवीली फोकस कर रहे हैं ताकि इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम हो और लोकल प्रोडक्शन और यूजेज और भी ज्यादा बढ़े। तो जेफरीज के एक एस्टिमेशन के हिसाब से 2025 से 28 के बीच ये चारों कंपनीज मिलकर करीब 9,000 करोड़ का केपेक्स करेगी। और अगर ऐसा सच में हुआ तो ये पिछले 3 सालों के 5,800 करोड़ के केपेक्स के कंपेयर में काफी ज्यादा होगा। अभी फिलहाल तो इन कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस ऊपर ही जा रहे हैं, पर आपका इन कंपनीज को लेकर क्या ख्याल है, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और इसी के साथ इस हफ्ते के संडे मार्केट न्यूज सीरीज के एपिसोड नंबर 7 की 10 बड़ी खबरें यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है, और अगर हाँ तो इन वीडियोस को अपनी फैमिलीज और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मैं मिलता हूं अब अगले वीडियो में कुछ और भी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और धन्यवाद।